हेलो, आई एम डीएन सर और मैं आपका स्वागत करता हूं एम स्पोकन क्लासेस में। और आज हम कुछ चुनिंदा वर्ड लेकर आए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनका हम आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चीज़ें लिखूंगा। और यहाँ देखिए, जिससे एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस देखिए, किसी ने तुम्हें नजर लगा दी। अक्सर हम कहते हैं कि अरे भाई, उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें नजर लगा दिया है, टोना दे दिया, या तुम नानी के यहाँ गए थी, देखो वो पड़ोसन ने तुमको नजर लगा दिया है। मतलब किसी को भी हम कह सकते हैं सॉरी, किसी को मतलब उसका नाम ले सकते हैं, है ना। वो नहीं कहते बगल वाली आंटी ने तुम्हें नजर लगा दिया है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा होता नहीं, ये हकीकत नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं। तो देखिए, किसी ने तुम्हें नजर लगा दिया है, तो दो चीजें, एक होता है नजर लगा दी। नजर लगा दी, नजर मतलब बुरी नजर होती है। यहां देखिए, एन एविल आई, ये होती है बुरी नजर। एन एविल आई माने होता है बुरी नजर। अच्छा, किसी ने, ये किसी मतलब समवन, किसी ने मतलब समवन हो सकता है। अब वो किसी को भी कह सकते हैं आप। सुरेश ने, मोहन ने, दैट ओल्ड वुमेन, वो बुढ़ी औरत ने, ठीक है, क्या किया है, देखा है आपको। समवन सा यू, आपको देखा है। ठीक है, कैसे देखा है, बुरी नजर से। तो WITH, विद एन एविल आइज, है ना आसान, बहुत ही आसान है। किसी ने तुम्हें नजर लगा दी, समवन सा यू विथ एन एविल आई, उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें टोना दिया है ना। तो दैट ओल्ड वुमेन सा यू विद एन एविल आई, ठीक है, एविल आई। तो एविल, एन एविल आई माना होता है बुरी नजर से। और किसी भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, किसी को भी कह सकते हो आप। अमूमन ये बात होती है घरों में कि यार लगता है किसी ने टोना दे दिया है, चेहरा खराब हो गया, पिंपल्स आ गए हैं। तो समवन मतलब किसी का नाम ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, आप किसी का नाम जो कर रहा है उसको कह सकते हैं। समवन माने वह A B C जो भी हो सकता है, ए सा यू, ए, अच्छा तुम्हें यानी उसे भी कह सकते हैं, हिम हो सकता है, हर हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद विद लगाएंगे प्रीपोजिशन और एन एविल आई, ठीक है, बुरी नजर। क्लियर है, ओके। चाय की वजह से, ये देखें दूसरा सेंटेंस, चाय की वजह से मेरे पेट में जलन हो रहा है। अक्सर जब हम कुछ खा लेते हैं, लोग कहते हैं ना कि यार मसाले की वजह से मेरे पेट में जलन हो रहा है, चिकन की वजह से मेरे पेट में जलन हो रहा है। ठीक है, कुछ स्पाइसी चीजें जब हम खा लेते हैं, मसालेदार चीजें, जंक फूड की वजह से मेरे पेट में जलन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखने में लग रहा है ना बहुत कठिन है, पर बनाना इतना आसान है, और बोलना तो और भी इजी माय डियर। कितना इजी है, पक्का है, मैं आपको सिखा करूंगा अंग्रेजी बोलना। लेकिन आप जो सीख रहे हैं उसको बोलो, यू हैव टू यूज, आपको प्रयोग करना होगा। चाहे जितना भी सिखाया जा रहा है, जब तक आप अपने डर को खत्म नहीं करें, किल योर साइनेस, अपने शर्म को खत्म करिए और बोलिए। देखिए, विदाउट इंग्लिश, मेरी बात सुनिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी स्टेटस बनती है, आपकी एक पोजीशन बनती है। आप रूरल एरियाज में रह रहे हैं, यहां से बाहर निकलेंगे तो आपको फेस करना पड़ेगा इन चीजों का। तो अभी से आप प्लीज मन लगा के जो सिखाया जा रहा है उसको बोलने का प्रयास भी कीजिए। अब ये देखिए, चाय की वजह से मेरे पेट में जलन हो रहा है। मैं बताया आपको कि बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं। यार रात जो मटन खा लिया था उसकी वजह से पेट में जलन हो रहा है ना। वो मसालेदार सब्जी खा लिया था, इस वजह से पेट में जलन हो रहा है। तो कुछ नहीं, जिसकी वजह से जलन हो रहा है उसी का नाम लेना है। चाय, तो चाय मतलब टी, चाय मतलब टी। टी ने क्या किया, आपको दिया है, क्या दिया है, जलन दिया है। तो टी गिव्स यू, है ना, द टी गिव्स, क्या दिया आपको, जलन दिया। बर्निंग, बर्न माने जलना होता ना, द टी गिव्स यू बर्निंग, ठीक है, बर्निंग और सेंसेशन, ठीक है, कहां दिया, इन माई स्टमक, मेरे पेट में। बहुत आसानी से हम चाय को बोल सकते हैं। देखिए, चाय की वजह से मेरे पेट में जलन हो रही है ना। तो टी गिव्स मी, क्या दिया, बर्निंग सेंसेशन इन माई स्टमक, है ना। स्पाइसेस चिकन, मसालेदार चिकन ने, गिफ्स, ठीक है, क्या दिया, और बर्निंग जलता हुआ, सेंसेशन कहां, इन माई स्टमक, इन माई स्टमक। क्लियर हो रही है ना। स्पेस यहां नहीं से मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि बनाने का तरीका क्या था। चाय की वजह से, यहां कोई भी सेंटेंस डाल लीजिए आप, चाय की वजह से, चिकन की वजह से, मटन की वजह से, कड़ी की वजह से, है ना, बर्गर की वजह से, जिस जो आपका जंक फूड है, फास्ट फूड है, अगर उसकी वजह से हो रहा है आपको, तो उसका नाम लीजिए। ठीक है, उसका नाम लीजिए। जैसे कड़ी फिश, कड़ी फिश गिव्स यू या मी, क्या दिया, बर्निंग, बर्न माने जलना होता है, बर्न माने जलना, बर्निंग सेंसेशन,
मतलब सेंसेशन मतलब होता है कि उसकी एक इमेज, एक समझ, ठीक है। कहाँ दिया है? इन माय स्टमक, इन हिज स्टमक, है ना, मरीज के या उसके या पापा के, तो जिसका हो उसका लिख सकते हैं। इन हिज स्टमक, उसके पेट में, इन पापा स्टमक, पापा के पेट में, इन माय स्टमक, मेरे पेट में। समझ रहे हैं ना? क्लियर? ओके। उसकी धमकी पर मुझे हंसी आती है। अक्सर कभी कभी गीदड़ भपकियां लोग दे देते हैं, और कभी कभी से आपको लगता है कि यार मतलब चिल्ला रहा है, देखो। तो उसकी धमकी यानी उसकी यानी हिज, और थ्रीट माने धमकी, थ्रीट माने धमकी। हिज थ्रीट क्या करती है? आपको हंसा देती है, हंसी आती है। तो मेक मी लाफ। हिज थ्रीट्स, है ना, हिज थ्रीट मेक मी लाफ। हिज थ्रीट मेक्स हो जाएगा यहाँ पे, मेक्स मी लाफ। उसकी धमकी से मुझे हंसी आती है। जैसे औकात ना हो, आदमी बड़ी बात करता हो तो पता चल जाता है, लोग कहते हैं इसकी बात सुन के, ऐसे भी कह सकते हैं, अरे इसकी बात तो मुझे हंसी आती है, ये बोल सकते हैं। तो हिज, ठीक है, थ्रीट्स, ठीक है, हिज चैटिंग मेक्स मी लाफ, मुझे क्या करती है? हंसने पे मजबूर कर देती है। समझ रहे हैं ना? इसकी हंसी से मुझ पे, इसकी धमकी से मुझ पे हंसी आती है, मुझे मजाक सूझता है, तो भी हिज थ्रीट मेक्स मी लाफ अच्छे से बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं, बहुत इजी वर्ड में। अब किसी तरह को बोल सकते हैं कि राम की धमकी, मोहन की धमकी, है ना, समझे, पड़ोसी की धमकी पे मुझे हंसी आती है, तो यह लिख सकते हैं कि नाइबर्स थ्रीट मेक्स मी लाफ। क्लियर? ओके। ये देखिए बहुत ज्यादा ये भी हम बात करते हैं। क्या है ये? चौथा हमारा, प्यास काटते वक्त मेरे आंखों में पानी आता है। अरे भाई मेरे क्या, सबके आंखों में पानी आता है, पर कुछ लोगों का आंखों में पानी नहीं आता जो चश्मा लगाते हैं। नहीं, उनको भी आता है, उनको भी आता है। और आंखों में प्यास काटते वक्त पानी आना बहुत अच्छी बात है, या रियली बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो क्लियर हो जाती है कि आंखें आपकी स्वस्थ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्याज काटते वक्त मेरे आंखों में पानी आता है। समझ रहे हैं? प्याज काटते वक्त मेरे आंखों में क्या हो जाता है? पानी आ जाता है। यानी क्या हो जाता कि मेरे, है ना, तो आई क्राई, मतलब मैं रोने लगता हूं। मैं क्या करने लगता हूं? रोने लगता हूं। मैं आई क्राई, मैं रोने लगता हूं। कब रोने लगते हो? ठीक है, वेन आई एम कॉपिंग ऑनियंस। आई क्राई, मैं रोने लगता हूं, है ना, वेन आई एम कॉपिंग, इसको कहीं कहीं चॉपिंग से बोलते हैं, चॉपिंग से ऑनियन में प्याज काटना, कटिंग ऑनियंस भी लिख सकते हैं, लेकिन चॉपिंग से ऑनियंस बहुत अच्छी वर्ड है। इसको चॉपिंग से ऑनियंस मतलब है प्याज को काटना, ठीक है। तो आई क्राई, अच्छा, प्याज काटते वक्त तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है, तो सी क्राइसिस हो जाएगा, यहाँ क्राइसिस हो जाएगा, सी क्राइसिस, वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। व्हेन सी इज चॉपिंग ऑनियंस, जब वो प्याज को क्या करती है? चॉप करती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो आंखों में पानी आ जाता है। क्लियर? अच्छा, ये देखिए आजकल सर्दियों में सबकी हालत यही है भाई साहब, तुम्हारी नाक बह रही है, तुम्हारी नाक बह रही है, तुम्हारी नाक बह रही है। इसके लिए ना कई तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं, या ऐसे एक अमूमन सेंटेंस होता है कि योर नोज इज रनिंग, बहुत इजी सेंटेंस हो जाता है, योर नोज इज रनिंग, तुम्हारी नाक बह रही है ना, योर नोज इज रनिंग, तुम्हारी नाक क्या हो रही है, जैसे होता है ना, तो कह सकते हैं यार, अच्छा अपने आप को भी तो यार मेरी नाक बह रही है, तो माई नोज इज रनिंग कर सकते हैं, माई नोज इज रनिंग, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। किसकी भी नाक बह रही है, बच्चे की नाक बह रही है, तो चाइल्ड्स नोज इज रनिंग, आराम से बोल सकते हैं। रेखा अक्सर दो चोटियां रखती है, तो नाम हो गया रेखा। माई डॉटर, मेरी लड़की दो चोटियां रखती है। किसी का भी नाम लिखिए, मम्मी दो चोटियां रखती हैं, क्लास टीचर दो चोटियां रखती हैं, तो रेखा, ठीक है। अच्छा, अक्सर है ना, तो यहां यूजली या ऑफन या ऑलवेज, है ना, इसमें से कोई वर्ड आप डाल सकते हैं, इसमें से कोई भी वर्ड आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो रेखा अक्सर दो चोटियां रखती है, तो रेखा यूजली, है ना, यूजली, रखती है तो हैज, रखती है तो हैज, आपको पता ना, मेरे पास एक कार है, वह कार, है ना, गाय के पास दो सींग है, द काउ हैज टू हॉर्न्स, है ना, तो ऐसे ये हैज है। रेखा यूजली हैज क्या रखती है? टू, टू, और चोटियों को प्लेट्स बोलते हैं,
रेखा यूजली हैज टू प्लेट्स, रेखा यूजली हैज टू प्लेट्स, रेखा दो चोटियां रखती है, रेखा यूजली हैज टू प्लेट्स है। अब ये रेखा की जगह पे किसी का भी नाम रख सकते हैं आप, उसका नाम रखिए, यूजली लगाइए, ऑफन लगाइए, ऑलवेज लगाइए और लिखिए हैज सिंगुलर के लिए, और टू प्लेट्स माने दो चोटियां। क्लियर? टू प्लेट्स मीन्स दो चोटियां। अब यहां देखिए, वर्षा थम गया और धूप निकल गया। ठीक है ना, वर्षा थम गया, अक्सर लोग बरसात के मौसम में ये बात करते हैं, मैं सारी ऋतुओं की बात कर रहा हूं। तो क्या है, वर्षा थम गया और धूप निकल गया, तो रैन क्या हो गया, थमना मतलब रुक गया, स्टॉप इट, RAIN, रैन, रैन स्टॉप इट, और क्या हो गया, धूप निकल गया, द सन इज आउट, रैन स्टॉप इट, द सन इज आउट, यानी बारिश बंद हुई और सूर्य आउट आया मतलब बाहर आया, द सन इज आउट, धूप निकल गया। क्लियर? वर्षा थम गया, रैन स्टॉप इट, ठीक है। और के लिए यहां पे आप बीच में लगा सकते हैं, एंड द सन इज आउट, ठीक है, द सन इज आउट। अच्छा, हाँ हाँ बात सही है, कल से देख रहा हूं मैं धूप हो रही है, तो अच्छा आज धूप तेज है, ओके, ठीक है, ओके, या ओके जगह आप ना बोलना चाहते वेल, ठीक है ना, द सन इज स्ट्रॉन्ग टुडे, कितनी इजी मीनिंग है बताइए, कुछ नहीं करना था, अच्छा आज धूप तेज है भाई, नहीं अच्छा धूप तेज लग रही है धूप बहुत तेज लगाती है, ऐसे भी बोलते हैं ना भोजपुरी लोग। तो ओके वेल द सन इज स्ट्रॉन्ग टुडे, द सन इज स्ट्रॉन्ग टुडे, कुछ नहीं करना, स्ट्रॉन्ग एक वर्ड आप जानते ही हैं, बस सेंटेंस को मिला के कैसे बोला जाता है। देखिए मैं बताऊं आपको बोलने का तरीका, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और आपसे कह कोई कंसर्न बनाओ, तो आप सोचोगे पेट में चूहे कूद रहे हैं, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, रैट्स आर जंपिंग इन माय स्टमक अगर ये बनाते हो तो बकवास है। या सीता कैसे कैसे बन गई, तो हाउ सीता, एकदम आप बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। देखो हिंदी में जैसे लिखा है ना, अंग्रेजी में जरूरी नहीं वैसे ही बनाएंगे हम क्या करेंगे कि उसके सेंस को निकालते हैं, वो कहना क्या चाहता है। जैसे कि द सन इज स्ट्रॉन्ग टुडे, सूर्य तेज है मतलब आज धूप तेज लग रहा है, यही बोलना है ना, तो द सन इज स्ट्रॉन्ग टुडे बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा ये देखिए, गोल गोल मत दौड़ो, चक्कर खा के गिर जाओगे भाई, हमेशा कहा जाता है बच्चों को कि ऐसे गोल गोल मत दौड़ो, तो मत जैसे जहां सेंटेंस में मत आ जाता है ना, तो समझिए वहां डू नॉट लग जाता है या डोंट, समझ रहे, डू नॉट या डोंट, है ना, जहां मत आ जाता है, मत करो, डोंट डू दिस, वह मत करो, डोंट लग जाता है। तो ये कह रहा है कि गोल गोल मत दौड़ो, चक्कर खा के गिर जाओगे, तो डोंट रन राउंड एंड राउंड, डोंट रन मतलब मत दौड़, कैसे मत दौड़, गोल गोल, राउंड एंड राउंड, डोंट रन राउंड एंड राउंड, समझ रहे, दो ये हो गया ना, गोल गोल मत दौड़ो, अब तुम चक्कर खा के गिर जाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, यू हैव अ डिजी, डिजी मतलब चक्कर आना, डिजी मतलब क्या हो जाएगा, चक्कर आना, यू हैव अ डिजी एंड फेल डाउन, एंड फेल डाउन, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, चक्कर आएगा और तुम गिर जाओगे। देखो यू हैव अ डिजी, तुम्हें क्या आ जाएगा, हैव मतलब तुम्हें प्राप्त आ जाएगा, डिजी मतलब चक्कर आना, यू हैव अ डिजी एंड फेल डाउन, और तुम गिर पड़ोगे, कब, जब तुम गोल गोल दौड़ोगे तब। ये देखिए, तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाती हैं, है ना कमाल का सेंटेंस, उसकी आंखें उसके बाप की याद दिलाती हैं, उसका चेहरा उसकी माँ की याद दिलाती है, बहुत तो उसकी बातें उसके परिवार की याद दिलाती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं। तो क्या तुम्हारी आंखें, तो तुम्हारी आंखें माने योर आईज, योर आईज, तुम्हारी आंखें मतलब क्या हो जाएगा, योर आईज, और याद देना होता है रिमाइंड, रिमाइंड, योर आईज रिमाइंड किसको, मुझे दिलाती है ना, तो रिमाइंड मी हो जाएगा, आप किसकी, तुम्हारी माँ की, योर मदर, है ना कमाल की चीज, तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हारे माँ की याद दिलाती हैं, तो योर आईज तुम्हारी आंखें हो गई, रमेश का चेहरा, रमेश फेस रिमाइंड मी मुझे याद दिलाता है अबाउट हिज फादर, ऑफ हिज फादर, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखिए मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं आपको बताने का, ताकि आप सीखो और इस तरह सेंटेंस बनाओ, ठीक है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाक, तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा गाना, है ना, मुझे इसकी याद दिलाती है, तो उसका पहले हम नाम लिखेंगे, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा गाना, योर सॉन्ग, याद दिलाते, रिमाइंड मी माने मुझको, ठीक है, किसकी याद दिलाते, आप लता मंगेशकर। क्लियर है, ऐसे हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, कितने दिनों के बाद आज सूर्य निकला है, आहा क्या बात है, बहुत काफी ठंड होती है ना, तो कितने दिनों के बाद आज सूर्य निकला है, ठीक है,
तो ये देखिए कितने दिनों के बाद आज सूर्य निकला है, मतलब काफी दिनों के बाद क्या हुआ है, धूप हुई है ना। तो कितने दिनों के बाद, ठीक है, फॉर है ना, लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय के बाद, द सन इज आउट, द सन इज आउट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के, आफ्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, के बाद है ना, तो ऐसे बोलेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के बाद हो गया, आफ्टर मैंने के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद क्या हुआ है भाई, अरे भाई लंबे समय के बाद द सन इज आउट, सूर्य बाहर आया नहा धोकर झांकने, ठीक है, कितने दिनों के बाद, है ना, फॉर आफ्टर सम, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम लिख सकते हैं, आफ्टर मेनी डेज, कई दिनों के बाद लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तुम मुझे फिर से यहां मत दिखना, देखिए मत यहां भी आ गया ना, किसी बच्चे को रे दोबारा यहां दिख गए तोड़ देंगे हाथ पर तुम्हारा, तो तुम मुझे फिर से यहां मत दिखना, तो अब देखिए क्या है, डोंट आ जाएगा, डोंट यू, ठीक है, डोंट यू कैच, CATCH, कैच मी हियर अगेन, एक चीज बताओ ना, तो अच्छा ओके बाय, फिर मिलते हैं, तो सी यू सून बोलते हैं ना आजकल, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा आजकल मॉडर्न जमाने में जो है कैच यू सून बोलते हैं, कैच यू लेटर बोलते हैं, ओके डियर, ओके गाइस, कैच यू सून, जल्द मिलते हैं, कैच यू इन कैबिन, ठीक है, कैच यू इन कैंटीन, कैच यू इन क्लासरूम, ठीक है, कैच यू मतलब जल्दी मिलते हैं, तो ये कह रहा है कि डोंट यू कैच मी हियर अगेन, दोबारा तुम मुझे यहाँ, कैच यू मतलब देखिए ना, कैच सी भी लिख सकते हैं, डोंट यू सी मी हियर अगेन, तो सी काफी पुराना हो गया है आजकल, कैच है ना, डोंट यू कैच मी हियर अगेन, डोंट यू कैच मी हियर अगेन, तुम दोबारा यहां मत दिखना, मतलब तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा और नींबू तो निचोड़ दूंगा, ठीक है। ये देखिए तुम्हारे मुंह से प्याज महक रही है, सही बात है ना, और प्याज से ज्यादा खतरनाक तो मूली महकती है, जब लोग खाते हैं और डकार लेते हैं, ठीक है। तो योर माउथ, है ना, योर माउथ तुम्हारे मुंह से, तो योर माउथ इज हो गया, और महकना स्मेलिंग होती है, महकना क्या होता है, यहां देखते हैं जगह कम है, स्मेलिंग, है ना, योर माउथ इज स्मेलिंग हो जाएगी, किसकी, स्मेलिंग ऑफ ओनियन, किसकी, ओनियन, रेडिश क्या होता है, मूली लिख दीजिए, मूली की बदबू आ रही है तो मूली लिख दीजिए, यानी तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है ना, तो योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ ओनियन, अच्छा तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, तो योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ वाइन, योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ वाइन, तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही, तुम्हारे मुंह से दवा की बदबू आ रही, तुम्हारे मुंह से जूस की बदबू आ रही है, स्मेलिंग ऑफ, और उसको बस करना लिखिए, ठीक है, ओके। मेरे हाथ में झुंझुनी पकड़ लिया, ओ भाई आजकल हो जाता है, बैठे बैठे कई बार हो जाता है, कई बार हम सब सुस्त हो जाते हैं और कहते हैं अरे पैर में झुंझुनी पकड़ लिया, हाथ में झुंझुनी पकड़ लिया, तो कुछ नहीं है, देखिए मेरे हाथ में एक सब्जेक्ट रहता है, माई हैंड या माई आर्म, माई हैंड या माई आर्म, अब मेरे हाथ और क्या हो गया है भाई, माई आर्म, ठीक है, मेरा हाथ में झुंझुनी पकड़ना मतलब समझिए सुस्त हो गया है, और तरीका क्या दिखेगा कि माई आर्म, है ना, हैज, ठीक है, गॉन टू स्लीप, देखिए कितना गॉन टू स्लीप, मेरे हाथ सो गया है, मतलब एकदम यार सुन्न हो गया है ना, गॉन टू स्लीप माने सो गया, सुन्न हो गया है, माई आर्म हैज गॉन टू स्लीप, डॉक्टर साहब माई आर्म हैज गॉन टू स्लीप, ठीक है ना, हैज गॉन टू स्लीप, कितना आसान है, मेरे हाथ में झुंझुनी पकड़, मेरे पैर में तो माई, है ना, लेग हैज गॉन टू स्लीप, कितना आसान है, यह मैं फिर से बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई बात होती है जो बार बार होती है, लोग कहते हैं कि आई विल नेवर बियर, मैं सहन करना दिस अगेन, दोबारा मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, आई विल नेवर बियर दिस अगेन, क्लियर गाइस, तो इसको प्रयास करिए, एक सेंटेंस से मैं कई सेंटेंस बोलने को बता रहा हूं आपको, और कमाल की बात यह है कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही फायदा होगा, और आपको बोलना पड़ेगा, मॉडर्न जनरेशन देख रहे हैं, ये बैंक से लेकर राशन कार्ड के फॉर्म को फिलअप करना तो भी इंग्लिश में ही फिलअप करना होता है, और आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व निखर के आ रहा है, और जमाने के हिसाब से, समय को देखते हुए, नई शिक्षा नीति को देखते हुए, यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश क्लियरली, आपको सीखना पड़ेगा, और सीखिए मेरे साथ, और मैं सिखा के रहूंगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, थैंक यू वेरी मच।